गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th एक्सरसाइज 2.1 जो चैप्टर है पॉलिनोमियल उसका हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 9th में पॉलिनोमियल को बहुत डिटेल से पढ़ना है और क्लास 10th में भी पॉलिनोमियल को पढ़ना है। तो चैप्टर 2 के फर्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग डीपली समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, Which of the following expressions are polynomial in one variable? देखिए इसमें हमें पहचानना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल है तो कौन सा वन वेरिएबल में है, एंड विच आर नॉट और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। हमें ये भी पहचानना है कि कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और आंसर के लिए हमें रीजन को भी देना है। पहला जो क्वेश्चन है ध्यान देंगे आप, 4x² - 3x + 7। तो इसमें जो वेरिएबल है, देखिए यहाँ वेरिएबल x है ना, यहाँ भी वेरिएबल x है, ये भी वेरिएबल x है और ये कांस्टेंट टर्म है। तो ये तो वेरिएबल इस पूरे पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल है जो x है। ये जितने भी x, y, z आप देखते हैं किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एक्सप्रेशन में वो वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स किसको बोलते हैं? जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है वो है वेरिएबल। तो x, y, z में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ x इसके अंदर में है, कोई y नहीं है, z नहीं है, ABCD का कोई टर्म नहीं है, सिर्फ x है, एक ही वेरिएबल है। ठीक है, तो यह एक वेरिएबल में है। अब पॉलिनोमियल है या नहीं यह देखने के लिए देखिए, वेरिएबल का पावर दो कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं होता है ना। तो जिस दो कंडीशन में है ना वो वेरिएबल नहीं होता है, वो पॉलिनोमियल नहीं होता है, उसको देखेंगे। तो सबसे पहला देखिए, जो वेरिएबल है ना, जो वेरिएबल है उसका पावर अगर निगेटिव है, ध्यान दीजिएगा, उसका पावर अगर निगेटिव है, वेरिएबल का पावर अगर निगेटिव है तो पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, दूसरा केस क्या होता है जिसमें पॉलिनोमियल नहीं होता है? तो अगर वेरिएबल का पावर, ध्यान दीजिएगा, अगर वेरिएबल का पावर कोई फ्रैक्शन है, अगर p/q के फॉर्म में है, कोई फ्रैक्शन है, वेरिएबल का पावर कोई फ्रैक्शन है, तो उस केस में भी वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो यह दो कंडीशन है, यह दो ऐसा कंडीशन है जिसमें वह पॉलिनोमियल नहीं होता है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन में इसमें x का पावर 2 है, ध्यान दे रहे हैं आप, x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है। ठीक है, तो यहाँ वेरिएबल का पावर निगेटिव भी नहीं है और फ्रैक्शन के फॉर्म में भी नहीं है, तो इस तरीके से पॉलिनोमियल है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है एक y² + √2। तो y² + √2 दिया है, तो यहाँ तो वेरिएबल एक ही दिख रहा है और वो है सिर्फ y, एक ही वेरिएबल में है। ठीक है, जैसा यहाँ एक ही वेरिएबल था, ये पॉलिनोमियल है और एक वेरिएबल में है, वन वेरिएबल में है। अब यहाँ जो है y² है तो इसका पावर भी तो पॉजिटिव है, देखिए निगेटिव तो नहीं है और ना ही फ्रैक्शन है, और ये √2 है, ये कांस्टेंट है। तो इस तरीके से ये भी पॉलिनोमियल है और ये वन वेरिएबल में है। ठीक है, ये भी वन वेरिएबल में था और ये भी वन वेरिएबल में है। ठीक है, इट इज ए पॉलिनोमियल इन y। वेरिएबल कौन सा है? y है, तो वन वेरिएबल में है और इसका डिग्री कितना है? 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉलिनोमियल है। सिर्फ दो ही कंडीशन ऐसा होगा जिसमें पॉलिनोमियल नहीं होगा, जब वेरिएबल का पावर निगेटिव हो और जब वेरिएबल का पावर कोई फ्रैक्शन हो। तो इस कंडीशन में जो होता है, ये टू कंडीशंस ऐसे होते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, अदरवाइज बाकी सभी कंडीशंस में पॉलिनोमियल होते हैं। अब बिल्कुल ध्यान देंगे, ये जो दो कंडीशन है, इस दो कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं होता है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो दिया है 3√2 और t√2। ठीक है, तो 3√2 है, इसको जरा सा मैं अरेंज करता हूं, ध्यान दीजिएगा। इसको आप 3 t, अब ये रूट को जब आप रिप्लेस करेंगे, इसको पावर में चेंज करेंगे, तो √2 का जो रूट है उसका वैल्यू क्या आता है? पावर में 1/2 प्लस t√2। ये इसी फॉर्म को ऐसे दिया हुआ था। 3√2 का मतलब क्या हुआ कि 3t⁻² 1/2, ये रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। हमेशा याद रखेंगे, ये √2 का जो रूट है
रूट का जो पावर होता है, रूट को आप रिप्लेस करेंगे तो पावर में 1/2 देते हैं। तो यहाँ वेरिएबल तो ठीक है, एक वेरिएबल t है और फिर वही वेरिएबल t है, वन वेरिएबल में तो है, लेकिन यहाँ वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन हो गया। तो वेरिएबल का पावर जब फ्रैक्शन हो गया, इसका मतलब ये होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरीके से 3 नंबर जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन है। ये आप कह सकते हैं कि वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। y + 2/y, इसको भी मैं अरेंज करके लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। इसको आप लिख सकते हैं y प्लस, देखिए 2 y में y है तो y का पावर -1 लिख सकते हैं, क्योंकि y में y का जब रेसिप्रोकल है ना 1/y, y का रेसिप्रोकल 1/y, तो y को जब ऊपर ले जाएंगे आप तो पावर में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ भी वेरिएबल तो ठीक है, y वेरिएबल है, y वेरिएबल है, वन वेरिएबल तो है, लेकिन यहाँ वेरिएबल का पावर निगेटिव है। तो जब भी वेरिएबल का पावर निगेटिव होता है, यहाँ देखिए जब वेरिएबल का पावर जब निगेटिव होता है तो पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो यहाँ भी वेरिएबल का पावर निगेटिव है, ठीक है, तो यह पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरीके से आपको पॉलिनोमियल 2 मिला, पहला और दूसरा पॉलिनोमियल था, तीसरा पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ वेरिएबल रूट में है ना, रूट में है मतलब उसका पावर फ्रैक्शन में है, और चौथा जो है उसमें वेरिएबल का पावर निगेटिव है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए यह वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है, पावर तो सही है, किसी का फ्रैक्शन भी नहीं है और किसी का निगेटिव भी नहीं है। तो ये तो पॉलिनोमियल है, लेकिन 3 वेरिएबल में है। x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और t भी वेरिएबल है, तो 1 वेरिएबल में तो नहीं हुआ। तो इट इज ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, ये 3 वेरिएबल में पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, 3 वेरिएबल्स में। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ इन 1 वेरिएबल, ये 1 वेरिएबल में नहीं है। ठीक है, ध्यान देंगे ये पॉलिनोमियल है लेकिन 3 वेरिएबल में है। लेकिन हमें किसको पहचानना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, हमें 1 वेरिएबल की पहचान करनी थी। तो ये 1 वेरिएबल में नहीं है, इसलिए यह पॉलिनोमियल होते हुए भी 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है फिनिश हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर का हमें कोफिशिएंट लिखना है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है उसी को लिखना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ कि यह तो एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यह एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। अब ये है एक्स स्क्वायर का टर्म, अब इसमें देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो कोफिशिएंट का जनरल मतलब आप समझिएगा, जिसका भी हमें कोफिशिएंट निकालना है उसको छोड़ने के बाद जो बच गया वो सब कोफिशिएंट है। किसी टर्म में अगर हमें किसी का कोफिशिएंट निकालना है तो जिसका कोफिशिएंट निकालना है उसको छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, बाकी जो बच गया सब उसका कोफिशिएंट है। तो अगर हम इसमें से एक्स स्क्वायर को हटा दें तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो एक ही बार है। तो इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं, पहला का आंसर लिख सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये पहला का हो गया आंसर। दूसरा देखिए, यहाँ भी यह एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। तो इसमें एक्स स्क्वायर के साथ हमें देखेंगे कौन सा टर्म है, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस में एक ही बार है, माइनस में कितना है, एक ही बार है। तो यहाँ आप लिखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक ही बार है, वो भी निगेटिव में है, तो -1 हो गया। मैंने बताया जिसका भी कोफिशिएंट निकालना होता है उसको हटा दीजिए, बाकी जो बच गया वो उसका कोफिशिएंट है, जो उसके साथ है वो उसका कोफिशिएंट है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यहाँ हमें एक्स स्क्वायर का जब कोफिशिएंट निकालना है तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये है एक्स स्क्वायर, इसका हमें कोफिशिएंट निकालना है। तो ये पूरे टर्म में से जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, यह एक्स स्क्वायर के साथ का टर्म है, तो एक्स स्क्वायर को हटा दीजिए। तो एक्स स्क्वायर को जब हटा दीजिएगा तो उसका कोफिशिएंट क्या मिला, π/2। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा π/2। ठीक है,
यहाँ देखिए, यहाँ तो एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, इससे भी मतलब नहीं है और इससे भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म तो है ही नहीं। तो जब एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 0 है। जब टर्म नहीं रहेगा तो कोफिशिएंट कितना हो गया, 0 हो गया। देखिए मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे सपोज करिए कि मैं इतना लंबा एक टर्म लेता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 3 जेड टू द पावर 7, है ना, और यहाँ ले लीजिए कोई और भी टर्म, या यहाँ ले लीजिए आप 4, ठीक है। ये मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन से बाहर है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पूछूं कि z टू द पावर 7 का कोफिशिएंट क्या है, तो अगर मैं कोफिशिएंट निकालूं z टू द पावर 7 का, z टू द पावर 7 का कोफिशिएंट क्या है, तो ध्यान देंगे आप। तो z टू द पावर 7 का कोफिशिएंट लिखने के लिए आप क्या करेंगे, z टू द पावर 7 को हटा दीजिए और जो बच गया सब इसका कोफिशिएंट हो गया, यानी 4x स्क्वायर y टू द पावर 3 किसका कोफिशिएंट हो गया, z टू द पावर 7 का कोफिशिएंट हो गया। अब देखिए, अगर मैं पूछता कि y टू द पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है, तो आप पूरे टर्म में क्या करते कि y टू द पावर 3 को हटा देते और किसको लिखते 4x स्क्वायर और z टू द पावर 7, ये इसका कोफिशिएंट हो गया। अगर मैं पूछता कि x स्क्वायर z टू द पावर y टू द पावर 3 z टू द पावर 7 का कोफिशिएंट क्या है, तो आप इन सबको हटा देते और जो बच जाता वही हो जाता, तो इसका कोफिशिएंट क्या बच जाता, 4 बच जाता। या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर और z टू द पावर 7 का कोफिशिएंट क्या है, तो अब इसका कोफिशिएंट निकालना है, तो इसको इसमें से हटा दीजिए, एक्स स्क्वायर को हटा दीजिए, z टू द पावर 7 को हटा दीजिए, तो जो बच गया उसी को लिखना है, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 4y टू द पावर 3। तो मुझे उम्मीद है कि आप कोफिशिएंट को समझ पाए, है ना। ये हमने बताया आपको कोफिशिएंट का कंसेप्ट, ठीक है। तो इस सारे टर्म्स में हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना था, तो हमने सिर्फ एक्स स्क्वायर के साथ जो है उसको हमने लिखा। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। डिग्री होना चाहिए 35, लेकिन वो बाइनोमियल होना चाहिए। तो बाइनोमियल यानी ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 2 टर्म होता है, जिसमें 2 टर्म हो वो होता है बाइनोमियल, जिसमें 1 टर्म हो वो होता है मोनोमियल, और जिसमें 3 टर्म होता है वो होता है ट्राइनोमियल। एक क्लास 10th का वीडियो मैंने पोलिनोमियल का डाला था, जिसमें पोलिनोमियल्स का पूरा डिटेल्स मैंने बताया था, आप उस वीडियो को जरूर देखें, वहाँ से पोलिनोमियल्स का जो डिफिनीशन है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमें पहचानना है कि गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल, यानी हमें ऐसे एग्जाम्पल को लिखना है जिसमें 2 टर्म हो। बाइनोमियल बनाने के लिए 2 टर्म होना चाहिए, तो 2 टर्म आप कोई भी लिख दीजिए। देखिए मैं यहाँ पे आंसर 3 बताता हूँ। आंसर 3 जो है, इसमें 2 क्वेश्चन है, हमें 2 पोलिनोमियल लिखना है। एक लिखना है बाइनोमियल और दूसरा बनाना है एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो कोई बात नहीं है, मोनोमियल में हम 1 टर्म लेंगे और बाइनोमियल के लिए 2 टर्म लेंगे। तो पहला बाइनोमियल का बनाइए। तो देखिए 2 टर्म आप कोई भी ले लीजिए, आप x + 5 ले सकते हैं। यहाँ 2 टर्म हो गया, ये हो गया बाइनोमियल, लेकिन डिग्री कितना देना है 35। तो अब x का डिग्री कितना दे दीजिए 35, क्योंकि वेरिएबल का जो पावर होता है वही होता है डिग्री। तो इस तरीके से x टू द पावर 35 और +5, ये एग्जाम्पल हो गया बाइनोमियल का और डिग्री 35 का। देखिए 2 टर्म हो गया, एक टर्म हो गया x टू द पावर 35 और दूसरा टर्म हो गया 5। तो ये 2 टर्म है तो बाइनोमियल हो गया। ये 2 टर्म्स क्या बताता है, ये 2 टर्म्स नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो 2 है। इस पोलिनोमियल में 2 टर्म्स है, तो 2 टर्म्स बताता है कि यह बाइनोमियल है, ठीक है, ये बाइनोमियल है। और देखिए जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है वो होता है उसका डिग्री। तो यहाँ वेरिएबल था x जिसका मैक्सिमम पावर कितना है 35, तो डिग्री कितना हो गया, ये डिग्री हो गया आपका 35। तो इस तरीके से एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट है, एक बाइनोमियल जिसका पावर कितना हो, डिग्री कितना हो 35 हो। आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स का कोई अंत नहीं है, कोई भी लीजिए, लेकिन उसमें 2 टर्म होना चाहिए। वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो 35 होना चाहिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड हम बताते हैं। अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100,
यानी एक ऐसे पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसमें एक ही टर्म हो लेकिन उसका डिग्री कितना हो, 100 हो। तो आप आंसर 3 यहाँ लिख सकते हैं। 3 का जो सेकंड है इसमें उसको लिख सकते हैं। यहाँ पर आप सिंपली लिख दीजिए x टू द पावर 100। देखिए x टू द पावर 100 सिर्फ एक ही टर्म हुआ, तो यह वन टर्म क्या बताता है? ये जो वन टर्म है वो बताता है कि यह मोनोमियल है। एक ही टर्म क्या बताता है कि यह मोनोमियल है, और इसका जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है वो कितना है, 100 है। इसका मतलब डिग्री कितना हो गया, 100। तो मोनोमियल हो गया और डिग्री 100 हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? तो देखिए पोलिनोमियल में वेरिएबल होता है और वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को हम लोग कहते हैं डिग्री। वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है उसको बोलते हैं डिग्री। बिल्कुल याद रखेंगे कि डिग्री क्या होता है। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, देखिए डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल होता है वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, है ना, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। जो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल होता है उसी को हम लोग कहते हैं डिग्री। तो अब देखिए यह एक पॉलिनोमियल है, इसका वेरिएबल है x, इसका वेरिएबल है x। तो जब इसका वेरिएबल है x तो देखिए यहाँ वेरिएबल का पावर है 1, यहाँ वेरिएबल का पावर है 2 और यहाँ वेरिएबल का पावर है 3। तो बोलिए मैक्सिमम पावर क्या मिला, 3 मिला। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू 3। आगे समझ में। यहाँ देखिए यहाँ वेरिएबल है y, ये तो 4 कांस्टेंट टर्म है, तो y है वेरिएबल और एक ही है तो इसका पावर 2 है, वही उसका डिग्री है, मैक्सिमम वही हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है इसलिए डिग्री हो गया 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 5t माइनस √7। तो √7 तो कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल नहीं है। अब एक वेरिएबल बचा t और t का हम मैक्सिमम पावर देखें तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, सिंगल है t। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ दिया है 3, ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं। ध्यान दे रहे हैं ना, वेरिएबल के मैक्सिमम पावर को हम डिग्री कहते हैं। तो जब वेरिएबल है ही नहीं इसका मतलब कि उसका डिग्री कितना हो गया, 0 हो गया। वैसे भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यहाँ 3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, नहीं है मतलब 0 है, तो डी का क्या हो जाएगा, 0। वैसे भी अगर 3 है, आप ध्यान देंगे यहाँ पर, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3x टू द पावर 0, क्योंकि किसी भी टर्म का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू होता है 1। तो 3 इंटू 1 मतलब 3 ही हो गया। तो इस तरीके से जो वेरिएबल मिला यहाँ पर उसका पावर डिग्री है, 0 है। जब डिग्री है और 0 डिग्री है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है उसको 0 हम लोग लिखते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 पे चलना है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ध्यान दीजिए, लीनियर किसको बोलते हैं, लीनियर किसको बोलते हैं, जिसका डिग्री 1 होता है। किसी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 1 है तो वो होता है लीनियर, डिग्री अगर 2 होता है तो वो होता है क्वाड्रेटिक, और डिग्री अगर 3 होता है तो वो होता है क्यूबिक। डिग्री तो समझ में आ गया कि जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है वही होता है डिग्री। तो अब देखेंगे वेरिएबल का अगर मैक्सिमम पावर 1 रहेगा, डिग्री अगर 1 हो, देखिए लीनियर है ना यहाँ पर, तो लीनियर है तो ध्यान देंगे आप कि डिग्री यहाँ पर 1 होगा तभी लीनियर होगा। किसी पोलिनोमियल का डिग्री अगर 2 है तो वो होगा क्वाड्रेटिक। यहाँ ध्यान दीजिए, लीनियर अगर तभी होगा जब किसी पोलिनोमियल का डिग्री होगा 1। किसी पोलिनोमियल का डिग्री अगर 1 होता है तो वो होता है लीनियर, ध्यान देंगे। और किसी का डिग्री अगर 2 होता है किसी पोलिनोमियल का तो वो होता है क्वाड्रेटिक, और किसी पोलिनोमियल का डिग्री अगर 3 होता है तो वो होता है क्यूबिक। ठीक है, समझ आ रहा है।
फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, किसी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 1 है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है, तो वो होता है लीनियर। ध्यान देंगे आप यहाँ पर। अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 2 होता है तो वो होता है क्वाड्रेटिक, और किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 3 होता है तो वो होता है क्यूबिक। क्लियर है? तो अब हम सबको देखेंगे कि किसका डिग्री 1 है, किसका डिग्री 2 है और किसका डिग्री 3 है, क्योंकि हमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के टर्म में क्लासिफाई करना है। पहला जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पावर है 2, यहाँ पावर है 1, तो 2 मैक्सिमम हो गया, तो इसका डिग्री हो गया 2। तो जब डिग्री हो गया 2, ये पहला देखिए, जब डिग्री हो गया 2 तो डिग्री 2 को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। तो ये जो ये पॉलिनोमियल हुआ, ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक आगे समझ में? पहला जो है वो हो गया क्वाड्रेटिक। जब पहला क्वाड्रेटिक हो गया तो दूसरा देखिए, अब दूसरा x टू दी पावर 3। तब यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 3 है, तो मैक्सिमम तो 3 हो गया। तो जब पावर मैक्सिमम 3 है तो डिग्री हो गया 3। तो जब डिग्री 3 हो जाता है तो कौन सा पॉलिनोमियल होता है? वो हो जाता है क्यूबिक, है ना। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो देखिए, इसका पावर है 1, इसका पावर है 2, और ये तो कांस्टेंट है, इसका पावर है 0। तो अब यहाँ पर इसका डिग्री हो गया, मैक्सिमम पावर हो गया 2। देखिए, मैक्सिमम पावर 2 है तो डिग्री भी हो गया 2। तो जब डिग्री 2 होता है तो वो होता है क्वाड्रेटिक। तो देखिए, ये जो है ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। ठीक है। तो तीसरा नंबर जो था पॉलिनोमियल, वो कौन सा पॉलिनोमियल है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चौथा देखिए, ये 1 है, कांस्टेंट है, तो इसमें तो वेरिएबल का पावर 0 होता है। ठीक है। और ये है x, ये सिंगल है, यानी यहाँ कुछ नहीं है, तो पावर तो 1 है। तो जब डिग्री इसका 1 हो गया, मैक्सिमम पावर 1 हो गया, तो डिग्री हो गया 1, तो ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं आप, ये है लीनियर पॉलिनोमियल क्योंकि डिग्री 1 है। यहाँ है 3t, ये एक ही टर्म है और इसमें वेरिएबल है t, जिसका पावर यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 है। तो जब पावर 1 होता है तो ये भी क्या हो गया? लीनियर। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, r स्क्वायर। ये पॉलिनोमियल है r के टर्म में, तो वेरिएबल है r। तो जब वेरिएबल r है और उसका पावर 2 है, या सिंगल है, तो सिंगल है तो पावर इसका 2 है, डिग्री भी 2 हो गया। जब डिग्री 2 हो गया तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे आप। डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, यहाँ डिग्री 3 है, देखिए पावर मैक्सिमम 3 मिला यहाँ पर, तो डिग्री हो गया 3। तो जब डिग्री हो गया 3 तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल के बारे में हमें एक्सरसाइज 2.1 में जानना था। मैंने ये एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस को डील कर दिया। आप सभी क्वेश्चन को सही से बनाएं, और अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो दोबारा देखें। ठीक है, इसको बनाएं। मेरा जो एम है वो ये है कि आपको मैं क्वेश्चन सही तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 2.1 इस तरह से कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो, आप चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला जो वीडियो है वो भी आपको मिल सके। इसके बाद मैं एक्सरसाइज 2.2 का वीडियो बहुत जल्द डालूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।